नमस्कार साथियों के इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं जो टाइटैनिक का मलबा था, उस टाइटैनिक के मलबे को देखने गए 4 अरबपति और जिस पनडुब्बी से गए उस पनडुब्बी का ड्राइवर, 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दुनिया भर के लिए विचलित करने वाली घटना थी, चूंकि 4 अरबपति थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे, अथाह इनके पास पैसा था। फिर मैंने डेटा के माध्यम से और कुछ साइकोलॉजी की बुक्स के माध्यम से समझने की कोशिश की कि 13,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखना ये कौन सी मतलब ये जान पे को जोखिम में डाल करके जाने की जरूरत क्या थी। तो पता चला कि अमीरों को पैसे से बहुत मोह नहीं होता है। पैसा तो उनके पास बहुत है, अथाह पैसा है। उनको रोमांच चाहिए होता है जीवन में, और कुछ ऐसा रोमांच चाहिए होता है जो दुनिया में कोई और ना प्राप्त कर पाता हो, या बहुत कम लोग उस रोमांच को प्राप्त कर पाते हो। खैर, ये तो एक मानसिक अवस्था या इस तरीके की चीजें हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के, डार्क टूरिज्म पे जाते हैं, दुनिया भर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूरिज्म हैं, उसमें जाते हैं। करीबियन सी के पास बहुत सारे लोग जाते हैं समुंदर में नीचे तक, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखने के लिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियां देखने के लिए, अन्य बहुत सारी चीजें। जब मैं अध्ययन करने लगा तो ये सब चीजें उसमें निकल करके आ रही थी। फिर जब मैं आगे बढ़ा और ये सब पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश किया तो वो बड़ा शॉकिंग था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं टाइटैनिक का। आज से करीब 111 साल पहले 15 अप्रैल 1962 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का जहाज डूब गया था, जिसके बारे में फिल्म भी बनी और बहुत हिट रही, लोगों ने देखा भी। 1500 से अधिक लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। उसके 73 साल बाद 1985 में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास जहाज का मलबा मिला। इस समुद्र में 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को देखने के लिए अमेरिका की एक कंपनी थी, ओशन गेट नाम है, उसने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है वो 4 अरबपति समेत 5 लोगों को लेकर के टाइटैनिक टूरिज्म पे गई हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी बातें इसमें निकल करके आई कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। खैर, जो भी हुआ, 13,000 फीट की गहराई पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना असंभव है। इसलिए असंभव है क्योंकि जो भी पनडुब्बियां होती हैं वो 1,800, 1,200, 1,400 फीट समुद्र की गहराई में ही चलती हैं। तो सबसे पहले 13,000 फीट की गहराई पे तो पहले कोई पनडुब्बी हो जो जाए तो फिर पोजिशनिंग का पता चले। और समंदर जो है, एक चीज आप समझिएगा कि दुनिया में 70% पानी है धरती पे। उस 70% पानी में से अगर उसको 100% करके देखा जाए तो 20% तक आदमियों की रीच है, वो भी सामान्य लोगों की नहीं, सब कुछ रिसर्च वगैरह मिला करके। 80% एरिया आज भी ऐसा है जो आदमियों के पहुंच से दूर है या उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। फिर भी लोग ऐसी यात्रा करते हैं, जान को जोखिम में डाल करके करते हैं। तो फिर वही बात आती है कि ये मानसिक अवस्था है, अमीरों के चोचले हैं। और इस चोचलेबाजी में 4 अरबपति दुनिया से चले गए, पता भी नहीं चला। हालांकि उस पनडुब्बी का कुछ मलबा मिला है, खबर ये भी आ रही है कि उसमें कुछ विस्फोट हुआ था, खबर ये भी आ रही है। पीछे खबर आ रही थी कि 92 घंटा, 93 घंटा या 96 घंटे का उसमें ऑक्सीजन सिर्फ होता है, उतना बीत जाने के बाद उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि अब क्लियर हो चुका है कि वो बचे नहीं है। टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा 1600 फीट की दूरी पर मिला, ये ऐसा बताया गया। फिर और बहुत सारी चीजें हैं, C-130 हरकुलिस, P-8 जो कोस्ट गार्ड गश्त लगाने के लिए करते हैं, इसके थ्रू सब देखने चेक करने की कोशिश की गई, लेकिन मिलना कहाँ था, यह संभव ही नहीं था। ये फोटो देखिएगा, जो जो लोग मरे हैं खुद ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे उसमें, फ्रांस के पनडुब्बी के ड्राइवर थे, पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अरबपति बाप बेटे दोनों थे, और ब्रिटेन के एक और अरबपति थे। आज के डेट में ये कोई भी जिंदा नहीं है।
अच्छा, ये 8 दिन की यात्रा होती है, 2 करोड़ रुपए का टिकट होता है, ऐसा टूरिज्म होता है, 18 साल से ऊपर के लोग जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। खैर ये सब अखबार और न्यूज में और ये सब जगह छप रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं बहुत जगह सुनता हूं कि जो कहीं पे विस्फोट हुए हैं, जो यूरेनियम के विस्फोट हुए हैं या परमाणु विस्फोट हुए हैं, वहां पर भी लोग रेडिएशन के खतरे के बावजूद भी जान जोखिम में डाल करके जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा टूरिज्म है जो पहाड़ों में होता है, वहां पे बहुत दुर्गम है जाना, फिर भी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है। लेकिन फिर भी ये सब चीजें ऐसी हैं जहां पे कम से कम पता तो चलेगा क्या हुआ, लेकिन समंदर के नीचे 13,000 फीट नीचे जाकर के टाइटेनिक का मलबा देखना यह समझ से परे है। जब इस चीज की खोजबीन कर रहा था तो एक चीज और पता चला कि अब तक वो मलबा ऊपर निकाला क्यों नहीं जा सका। सोचिए कि 13,000 फीट के अंदर से किसी चीज को रेस्क्यू करना, वो भी इतनी भारी चीज को रेस्क्यू करना, यह भी वर्तमान समय में असंभव है। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ ऐसी चीजें आ जाए कि वो हो जाए। अदरवाइज उसके मलबे को अब तक निकाल दिया गया होता और निकालने वाली कंपनी तट पे ले जाकर के या कहीं ले जाकर के उसका म्यूजियम बना दी होती और पूरे दुनिया से लोग आते, करोड़ों अरबों रुपए का टिकट बिकता उसका। तो मेरा सभी से यह अनुरोध है कि इस तरीके की जो भी चीजें हैं, इस तरीके की जो भी बातें, इस तरीके का जो टूरिज्म है, जहां खतरा हो, जहां जान का खतरा हो, न करें। सावधान रहें और सुरक्षित रहें। और इस तरीके की बकलोली, मैं इसको बकलोली ही कहता हूं, इस तरीके की बकलोली में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। पनडुब्बी को लेकर के ये खबर ये भी छपी कि लापता टाइटन पनडुब्बी के लिए बचाव अभियान चलाना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह है कि अमेरिकी नौसेना की ज्यादातर पनडुब्बियां केवल 800 फीट की गहराई तक जा सकती हैं। दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा 1575 फीट की गहराई तक बचाव अभियान चलाया गया है। 1973 में रोजर चैपमैन और रोजर मिलिंसन 3 दिनों तक कनाडा के करीब समुद्र में अपनी पनडुब्बी मीन थर्ड के साथ गायब थे, तब उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन टाइटैनिक का मलबा 13,000 फीट की गहराई में है, इसलिए इस पनडुब्बी पर सवार लोगों को बचाना मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं है बचाना, नामुमकिन है बचाना, ये आप मान करके चलिएगा लगभग लगभग। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें थी। इस यात्रा पर जाने वाले लोग 1 महीने पहले तैयार किए जाते हैं। पनडुब्बी लोगों को लेकर के समुद्र की 19,000 फीट की गहराई तक जाती है। जो पनडुब्बी है उसको बताया गया कि कार्बन फाइबर वगैरह से मिलकर के बनी थी, बड़ी मजबूत थी, सब कुछ था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट बातें थी, फिर भी ऐसी घटना घटी। मैं आपको बता रहा था ना कि समुंदर की जो गहराई है वह आज भी बड़ी रहस्य है। टाइटैनिक फिल्म जो बनाया था उसके डायरेक्टर ने भी बहुत सारी इस चीज को लेकर के बातें की थी कि जैसे उनसे संपर्क टूटा, मुझे आभास हो गया था कि अब उनका बचना मुश्किल है, अब वो बचेंगे नहीं। कुछ लोग इसको अंधविश्वास से भी या इस तरीके की चीजों से भी जोड़ करके, हो सकता है विश्वास भी हो, जोड़ करके देख रहे हैं कि टाइटैनिक देखने जाना ठीक नहीं है। टाइटैनिक में जो लोग मरे हैं उनकी आत्माएं वहां भटक रही होंगी, तो जो भी जाएगा उसका वापस बच करके आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में इस घटना को देखने के बाद तो जल्दी कोई हिम्मत नहीं करेगा कि हम जाएंगे टाइटैनिक का मलबा देखने। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि टाइटैनिक के मलबे में क्या है। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भाई सनक बड़ी चीज होती है, पैसा है तो मैं तो जाऊंगा देखने। तो जाइए देखने, इसी तरीके से जान जोखिम में डालेंगे और पीछे जो है बहुत सारा नुकसान कर जाएंगे जो आप पे डिपेंडेंट है, जो आपके भरोसे है। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो बहुत दिल को दहला देती हैं और एक तरीके से मुझको कभी भी इस तरीके की चीजें रोमांच पैदा करती हुई दिखाई नहीं देती। आपको करना है तो बहुत सारी सेफ चीजें हैं उसमें कर लीजिए, कम से कम बचने के चांसेस रहे, कम से कम रेस्क्यू ऑपरेशन तो वहां चलाया जा सके, इस तरीके की चीज। और जो लोग समुंदर से प्यार करते हैं, जो लोग समुंदर में बहुत सारी रिसर्च करते हैं, गोताखोर होते हैं, तैराकी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनको कम से कम समुंदर के बारे में जानकारी होती है। लेकिन आम पब्लिक जो है 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर के आप चले गए हैं तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं।
मैं एक दो बार छोटी मोटी यात्रा किया हूँ समुंदर की, मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो नमकीन पानी, उसकी हवाएं, वो सब बर्दाश्त नहीं होती। खैर, जिनको बर्दाश्त होती हैं वो लोग करते हैं, जो लोग समुद्र से प्यार करते हैं वो लोग करते हैं। लेकिन बहुत शॉकिंग खबर है दुनिया के लिए, दुनिया भर के अखबारों में इसके बारे में किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस तरीके के टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सरकार को इस पे बैन लगाना चाहिए। खैर, देखते हैं इस पे क्या होता है। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब हाल फिलहाल के वर्षों में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कोई आतुर नहीं होगा। बाकी ऐसा भी नहीं है कि ओशन का जो टूरिज्म है वो बंद हो जाएगा, समुद्री टूरिज्म जो है वो बंद हो जाएगा, वो तो चलता ही रहेगा। होप ये खबर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, प्यार दुलार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।